श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, वासना से बढ़कर कोई अग्नि नहीं, घृणा से बड़ा कोई पाप नहीं, शरीर से बड़ा कोई रोग नहीं और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। यदि आपको अपनी इज्जत का ख्याल है तो सदैव अच्छे लोगों से संपर्क रखिए, क्योंकि बुरी संगत से अकेले रहना कहीं ज़्यादा अच्छा है। यदि चाहते हो कि लोग तुमसे घृणा ना करें, तुम्हारा आदर करें, तो शिष्टाचार के नियमों का सावधानी से पालन करो। यदि मैं अपने बारे में दूसरों की राय जानने को उत्सुक रहता हूँ, तो इसके मायने यह हैं कि अपने बारे में मेरी कोई राय नहीं है। यदि कुछ लेना चाहते हो तो कुछ देना सीखो। रोज़ उपयोग से बढ़ता है और संयम से घटता है। रात्रि भोजन के पश्चात 100 कदम से ज़्यादा ना चलें। यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना शुरू करो। रात्रि की निद्रा दिन की निद्रा से वैसे ही बेहतर है जैसे पत्नी किसी वेश्या से। रिवाज के कुएं में तैरना अच्छा है, उसमें डूबना आत्महत्या है। रात्रि के अंधकार को दीपक की लौ जिस तरह प्रकाशमान कर देती है, उसी तरह आत्मचिंतन व्यक्ति के व्यवहार को प्रकाशित कर देता है। रखवाली का दायित्व चोर पर डाल दिया जाए तो उसे शाह बनाने के लिए आप यह पहला कदम उठाएंगे। यह प्रयोग 10 चोरों पर किया जाए तो 9 शाद बन जाएंगे। लक्ष्मी शुभ कर्मों से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, निपुणता से जड़ बांधती है और संयम से स्थिर रहती है। लोगों से नफरत करना इस प्रकार है जैसे कि आप चूहों को भगाने के लिए अपने मकान में स्वयं ही आग लगा दें। वचालता से बड़ी है खामोशी। लुकमान हकीम से पूछा गया कि आपने विद्वत्ता किससे सीखी? उन्होंने कहा, नेत्रहीनों से। वह जब तक जगह टटोल नहीं लेते, पैर तक नहीं रखते। लेकर दान देने की अपेक्षा न लेना ही बढ़िया है। वृक्ष से सीखो, वह काटने वालों को भी छाया देता है। शराब पीना और कुछ नहीं, अपनी इच्छा से पागल होना है। लोहा जब गर्म हो तो उसे पीटना चाहिए। इस पर पॉलिश तो हम फुर्सत में भी कर सकते हैं। वर्ग या जाति केवल एक है, वह है मानवता। भाषा केवल एक है, हृदय भाषा। धर्म केवल एक है, प्रेम धर्म। ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है। शिक्षा का अर्थ केवल मानव को वह व्यवहार करना सिखाता है जो उनकी अपेक्षित है और वह उसे नहीं करते हैं। सावधान चित्त के बनो, पर साथ ही बहुत चिंतन भी मत करो। हीन विचारों से मुक्त और ब्रह्मपरायण बनो। संसार में आज भी सबसे अच्छे मित्र, संरक्षक यदि हैं तो वो माता पिता हैं। वे यदि गुस्सा भी होते हैं तो उनको अधिकार है, क्योंकि उस गुस्से के पीछे उनकी बेइंतहा मोहब्बत होती है। मोहब्बत भी वह जो बिना लालच के होती है। सामने वाले की बात सुनते समझने के बाद प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्त करें कि वह सदा के लिए आपका बन जाए। स्पष्टभाषी प्रायः धोखेबाज नहीं होता। सिद्धांतों की रक्षा के लिए मनुष्यों की हत्या करना बुद्धिमानी नहीं। अहिंसा और मानवता को त्याग कर मानव मानव नहीं रह सकता। सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। सब धोखे से खराब अपने आप को धोखा देना है। सज्जन न्याय का ही अवलंबन करते हैं। वे जानते हैं अन्याय का परिणाम क्या होता है। साहित्य सारे मानव समाज को सुंदर बना सकता है।
शक्ति का गलत दिशा में प्रयोग ही पाप है। शन्य शन्य शीघ्रता करो। बुरी किताबें जहर हैं जो शरीर को नहीं आत्मा को मार डालती हैं। किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक बिल्कुल मौन रख ले तो कुछ और करना ना पड़ेगा। भीतर का विचार अपने आप टूट जाएगा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है। चुप तो आदमी हजारों कारणों से रह जाता है। जब तक मौन है मौन नहीं। मन की मृत्यु का नाम मौन है। भीतर विचार न चले, तरंगे न उठे तो मौन। ज्ञान आत्मोद्धार का वह मार्ग है जिसका केवल बौद्धिक विवाद कर जिस इंसान में गुण होता है वह सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। डूबने वालों के साथ सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि उसके साथ डूब जाओ, बल्कि तैरकर उसे बचाने का प्रयास करो। सत्य को ग्रहण करने और अस्तेय को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कोई भी मानव अहंकार के संपूर्ण नाश के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। जो पुरुष अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुख में प्रसन्न नहीं होता और दान देने के बाद संताप नहीं करता है, उसे ही उत्तम पुरुष की संज्ञा दी गई है। अपनी इंद्रियों पर अपना आधिपत्य बनाए रखना राज्य की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है। प्रेम प्रेम को जगाता है, घृणा घृणा को जगा देती है। हम जो देते हैं हम पर वही वापस लौट आता है। यही शाश्वत नियम है। जिसने अपनी भावनाओं को वश में कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। महादेव कहते हैं जो जन्म और मृत्यु की पीड़ा से डरता है उसे साधु की खोज करनी चाहिए। अपने को पुरुष अथवा स्त्री कहना, अपने को क्षुद्र दीनहीन जीव बतलाना असत्य और नास्तिकता है। ऐसा कोई व्यक्ति ना तो हुआ है, ना होगा और ना है जो पूरी तरह से निंदित हो या पूर्णतः प्रशंसित हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना तो हुआ है, ना होगा और न है जो पूरी तरह से निंदित हो या पूर्णतः प्रशंसित हो। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट करता है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान की मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है, अन्य कोई साधन नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सारा संसार मन का दास है, अर्थात जैसा मन चाहता है यहाँ के लोग वैसा ही करते हैं। परंतु सद्गुरु के दास तो विरले साधु संत ही होते हैं जो गुरु के सदुपयोग ज्ञान प्रवचन को मानता है। उसका मत अतः गंभीर है। मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।